हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडमार्क एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। आज के टॉपिक में हम आपसे जानेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है और ट्रेडमार्क कितने तरह के होते हैं। सो ट्रेडमार्क क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, ट्रेडमार्क जो होता है वो बहुत तरीके का होता है, जैसे कि सर्विस मार्क या फिर कलेक्टिव मार्क या फिर सर्टिफिकेशन मार्क। जिस भी प्रकार का ट्रेडमार्क हो, वॉट एवर द टाइप ऑफ ट्रेडमार्क भी, हमारा मेन पर्पस होता है ट्रेडमार्क का एक ही, कि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज में, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, और अपने कस्टमर को अश्योरेंस दे सकें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो हम ट्रेडमार्क के अंदर घुसें उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी होंगी कि ट्रेडमार्क एक्चुअल में होता क्या है। सो व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, ये हमारा मेन सवाल है कि ट्रेडमार्क आखिर होता क्या है। सो व्हाट इज़ ट्रेडमार्क? अ ट्रेडमार्क जिसका एक छोटा होता है सिंबल टीएम। टीएम का मतलब होता है कि अभी ये एप्लीकेशन की प्रोसेस पे है, रजिस्टर नहीं हुआ है, बट रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है हमने। सो देखिए, ट्रेडमार्क का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे को दे रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन ZB के अंदर, और ये है किसके अंदर? द इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, जिसका मतलब है एक मार्क जो कि कैपेबल होगा रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली, एंड जो कि कैपेबल होगा डिस्टिंग्विश करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, और इंक्लूड कर सकता है शेप ऑफ गुड्स, उनकी पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। सो ट्रेडमार्क डेफिनेशन जो कि इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट में दी है वो कहती है कि अ ट्रेडमार्क can be represented as a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others and may include a shape of goods, their packaging and combination of colors। मतलब कि वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके और दूसरे गुड्स एंड सर्विस से डिस्टिंग्विश कर सके, साथ में ये कुछ शेप या फिर पैकेजिंग या फिर कोई कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो ट्रेडमार्क में इंक्लूड अ डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, न्यूमरल, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड एनी सच कॉम्बिनेशंस। मतलब कि आप ट्रेडमार्क के अंदर एक डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है कि उसके अंदर हम वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, इमेज भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ में उसको प्रेजेंट करने का हमारा तरीका भी अलग है। जब इसको कॉम्बाइन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन आता है, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइस कैटेगरी। ठीक है। सो ट्रेडमार्क इंक्लूड करता है डिवाइस, ब्रांड, ब्रांड मतलब जैसे लिवाइस एक ब्रांड है, एप्पल एक ब्रांड है। हेडिंग, टैगलाइन जो होती है ना, MDH मसाले सच सच, वो चीज़ है। लेबल आपका लिवाइस के ऊपर आप देखेंगे एक छोटा सा लिवाइस का लिखा होता है, वो लेबल होता है। टिकट हो सकता है, नेम, आपका नाम भी हम ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, जिसे शाहरुख खान जी ने अपना SRK यूज़ कर रखा है। ऐसे आप अपने सिग्नेचर के स्टाइल को करवा सकते हैं, कोई वर्ड हो, लेटर हो, न्यूमरल हो, शेप ऑफ गुड्स हो, पैकेजिंग हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, और कुछ भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। सेक्शन 2M ट्रेडमार्क्स मतलब इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 का कहता है द ओनली क्वालिफिकेशन, मतलब कि एलिजिबिलिटी एक ट्रेडमार्क की होती है उसकी कैपेसिटी डिस्टिंग्विश करने को गुड्स और सर्विस फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम दैट ऑफ अदर। यहाँ पे आप इस सेक्शन के ऊपर नोट कर सकते हैं, द ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क बीइंग इट्स कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। सो आगे समझने के लिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि एक प्रॉपर ट्रेडमार्क को चूज करने के लिए आपके बिजनेस के लिए, हम एक नया वीडियो बना देंगे। सो अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो कि था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, कितने प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं। सो पहला होता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क मे बी अ वर्ड, लेटर और न्यूमरल, तीन चीज़ें हो सकती हैं। मतलब वर्ड भी हो सकता है एक कंबाइंड वर्ड, या फिर एक लेटर जैसे A B C वैसा, या फिर न्यूमरल 1 2 3 नंबर। अ वर्ड मार्क गिव्स द प्रोप्राइटर द राइट ओनली इन वर्ड, लेटर और न्यूमेरिकल। मतलब अगर आप जैसे सपोज एक वर्ड अप्लाई करते हैं एप्पल, APPLE, तो आपको ये वर्ड सिर्फ या फिर लेटर
ए या फिर न्यूमेरिक नंबर 13, आपको सिर्फ इसी का राइट मिलेगा। नाउ नो राइट इज सॉट विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्क। जब आप एक वर्ड मार्क देते हैं तो आपको सिर्फ उस वर्ड का राइट मिलता है, उसका ये राइट नहीं मिलता कि आप उसे किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि आपने एक वर्ड दे दिया एप्पल, और उस एप्पल को आपने गोल करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली उसको एप्पल लिख सकते हैं, उसका किस तरीके का होगा वो आपका कोई भी राइट नहीं होता। डिवाइस मार्क आता है सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडमार्क। जब ट्रेडमार्क एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ड, लेटर और न्यूमेरिकल, इट इज़ कॉल्ड अ डिवाइस मार्क। जैसे कि आपने एप्पल लिखा, अब हमने क्या करा, एप्पल को स्क्वायर में डाला, अंदर लिख दिया एप्पल और एक छोटा सा एप्पल का जो फ्रूट होता है लोगो चिपका दिया, तो ये आपका डिवाइस मार्क बनता है। तीसरा आता है सर्विस मार्क। सर्विस मार्क होता क्या है? देखिए, सर्विस मार्क कुछ भी नहीं है बट एक ऐसा मार्क है जो कि डिस्टिंग्विश करेगा आपकी सर्विस को फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम दैट ऑफ अदर पर्सन। नाउ सर्विस मार्क्स, आगे देखिए, डू नॉट रिप्रेजेंट गुड्स, मतलब ये कोई सामान को रिलेट नहीं करेगा, ये आपकी सर्विस को करेगा, बट द सर्विस इज ऑफर्ड बाय पर्सन या फिर कंपनी। जैसे कि सीए हो गया, लॉयर हो गया, ये उनकी सर्विस को, या फिर एक बार्बर है उसकी कटिंग सर्विसेज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी प्रोडक्शन को नहीं। जैसे कि एमडीएच के मसाले होंगे, उसको नहीं। या फिर आप देखिए कोलगेट का होता है, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, और इसके अंदर मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर कोई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं है, ना ही मैं किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं। नाउ सर्विस मार्क यूज्ड इन अ सर्विस बिजनेस वेयर द एक्चुअल गुड्स अंडर द मार्क आर नॉट ट्रेडेड। एक ये मैकेनिज्म है जिससे कि हम अपने वर्ड मार्क को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, हम सर्विस मार्क को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जो कि हम सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। नाउ thus businesses providing services like computer hardware and software assembly and maintenance, restaurants, hotel services, courier and transport, beauty and healthcare, advertising, publishing, educational and the like, मतलब इनसे मिलते जुलते इनको एक पोजीशन बना दी गई। पहले ये इनके पास ऑप्शन नहीं था बट ये ऑप्शन मिल गया इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए कि ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। अब देखिए फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है, ये होता है कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, उनकी छोटी छोटी सब्सिडीज होती हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, वो हर सब्सिडी अलग अलग से तो रजिस्टर करवाएगी नहीं, तो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना एक सिंगल ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेती है, जिसको ये कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टिव मार्क्स। अब देखिए, कलेक्टिव मार्क्स यूज़ होते हैं पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कि एक पर्टिकुलर फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर विच द कलेक्टिव मार्क इज यूज्ड। अच्छा, जो इसका ओनर होता है वो एक एसोसिएशन हो सकता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोऑपरेटिव मतलब कि कंपनी हो सकती है। कलेक्टिव मार्क जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हम प्रमोट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जिसके अंदर एक सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक प्रोड्यूसर को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रिलेट करवाता है। अब देखिए सर्टिफिकेशन मार्क, ये भी एक अलग टाइप ऑफ ट्रेडमार्क होता है। सर्ट आईएसओ, इंडियन स्टैंडर्ड आईएसओ वाला जो होता है, ये सर्टिफिकेशन मार्क्स होता है जिसके अंदर आपको इट्स अ 9001 कंपनी, सो वो सर्टिफिकेशन मार्क होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम एश्योर करवाते हैं कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को कि जो प्रोडक्ट होता है वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अब देखिए, सर्टिफिकेशन मार्क इंडिकेट करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रॉपर टेस्ट वाले माहौल से निकला है, जो कि हम स्पेसिफाई करते हैं। एक प्री टेस्ट क्राइटेरिया सेट किया जाता है। जैसे कि एसी है, उसका जो कंडेंसर बनाया जाएगा जो कि बाहर का यूनिट होता है, उसको बारिश को भी झेलना है, धूप को भी झेलना है, डस्ट को भी झेलना है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं जिसके थ्रू ना उसको गुजरना होता है। जब वो उसको पास कर लेता है तो उसके ऊपर एक सर्टिफिकेशन मार्क लगा दिया जाता है, और हम इसी को ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर करा सकते हैं अपने ब्रांड को बचाने के लिए और अपने ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए। अब देखिए, जो डिफरेंस होता है, अब आप सोचेंगे कि कलेक्टिव मार्क और सर्टिफिकेशन मार्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो कलेक्टिव मार्क होता है वो यूज़ होता है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए, पर जो सर्टिफिकेशन मार्क होता है ना, वो जो भी उस टेस्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो उसको यूज़ कर सकता है। अब देखिए, वेल नोन मार्क्स होते क्या हैं? ये भी ट्रेडमार्क का एक टाइप ही होता है। जब एक मार्क ईजिली रिकॉग्नाइज कर सके लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं वेल नोन मार्क को। ठीक है, अब जो वेल नोन मार्क होता है ना, अब जैसे आपको समझाने के लिए हम यूज़ करेंगे, वेल नोन मार्क में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैंगो का। मैंगो एक कपड़ों का ना रिटेल टाइप का ब्रांड है। ठीक है, अगर हम मैंगो ऐसे अर्बन एरिया में यूज़ करें तो बोलेंगे हाँ ये कपड़ों का ब्रांड है, तो ये वेल नोन मार्क बन गया। इसको अगर रजिस्टर ना भी कराएं ना,
तो भी ये वेल नोन अपने आप बन जाता है, ये अपने आप में रजिस्टर्ड माना जाता है। बट बेटर ये रहता है कि आप इसको रजिस्टर करवाएं। अब देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू बी अ वेल नोन और ट्रेडमार्क नीड्स टू बी नोन एंड रिकग्नाइज बाय रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। मतलब कि पॉपुलेशन के मेजॉरिटी लोगों को पता होना चाहिए कि वेल नोन मार्क है। अगर हम किसी के सामने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर लें या डिज़ाइन लगाएं, तो वो साफ पकड़ के बोलते हैं ये फ़ोन इस कंपनी का है, ये जूते इस कंपनी के हैं, ये मसाले इस कंपनी के हैं। उन जब वो स्टेटस हासिल कर लेता है ना आपका मार्क, तो उसको वेल नोन मार्क कंसिडर किया जाता है। अब देखिए, अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क ये भी एक टाइप होता है ट्रेडमार्क का। इसके अंदर क्या होता है, ये वो ट्रेडमार्क माना जाता है जो कि रिकग्निशन उनको मिल जाता है उनके डिस्टिंक्टिव फीचर की वजह से। जैसे भुट्टा कौन होता है, वो डिस्टिंक्टिव है, तो वो अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क भी हो सकता है। अब देखिए, अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क में क्या आ सकता है, कलर ट्रेडमार्क होता है, या साउंड मार्क हो गया, शेप मार्क हो गया, या स्मेल मार्क हो गया। कलर मार्क, जैसे कि ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। साउंड मार्क, आप बचपन में कार्टून देखते होंगे, उसके अंदर एक लायन होता है जो कि आवाज़ निकाल रहा होता है, उसको भी रजिस्टर किया जाता है। वो एक कार्टून आता था बिल्ली एंड चूहे का, वो वाला। अब शेक मार्क जो होता है, ये ऑर्नामेंटल लैंप्स वगैरह इन सब चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। अब देखिए, स्मेल मार्क्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्मेल आती है किसी चॉकलेट की, तो उसको भी स्मेल कर मतलब उसको भी ट्रेडमार्क कराया जा सकता है। या फिर आप देख सकते हैं परफ्यूम्स के अंदर होता है, महंगी महंगी बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है ऐसा। बट अगर हम एक इसका लमसम कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन अगर निकाला जाए, तो ट्रेडमार्क जो होता है ना, वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट तरीका होता है अपनी गुडविल को बचा के रखने का। हम इससे अपनी गुडविल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में अपने बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ा सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, जब भी हम ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो जो हमारा एप्लीकेंट होता है, मतलब कि जो, जैसे आप एप्लीकेंट माने जाएंगे क्योंकि आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं। सो आप इन दिए गए ऊपर ये जो भी दे रखे टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, इसमें से अपनी कैटेगरी को चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ट्रेडमार्क किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, तो यहाँ पे दी गई ईमेल आईडी पे आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ये वीडियो जस्ट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए डाली गई है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आप ईमेल पे डालिए, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। इसको हम अपनी प्रमोशन के लिए नहीं डाल रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए डाल रहे हैं, जिससे कि आप अगर अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आने के चांसेस कम हो जाएं। और अगर ऑब्जेक्शन आ गया, तो एटलीस्ट आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं और बचा सकते हैं इन कैटेगरीज को यूज़ करके। सो हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर करना है तो शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।